हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.7 के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स 7.7 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने 7.5 में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखा था, 7.6 में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इट इज़ अ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये एक तरीके का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों ने डेरिवेटिव जब पढ़ा था, डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, राइट। आपको पता है कि भाई डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ 1 into 2, भाई दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आते हैं तो हम इसको प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करते थे। दैट इज फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो ये तो डेरिवेटिव में था, डिफरेंशिएशन में ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। अब जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो एक तरीके का प्रोडक्ट टूल हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। मतलब ऐसी सेम कंडीशन होती है कि भाई हमें इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। मतलब भाई देखिए, जब डेरिवेटिव करना है दो फंक्शन का जो आपस में इंटू हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको इस तरीके से किया जाता है। तो इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तो उनका इंटीग्रेशन निकालने का जो मेथड है उसे हम बोलते हैं बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट होता है उसको इंटीग्रेशन निकालने के लिए बाय पार्ट्स यूज किया जाता है। और वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। फॉर्मूला हमारे पास ऐसे लगेगा, भाई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड ये होल में dx। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन है बहुत ईजी है। ध्यान समझिए क्या है ये, कि भाई हमारे पास दो फंक्शन जब होंगे मल्टीप्लिकेशन में तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है एंड उसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल से, राइट। फिर माइनस, देखिए ये होल इंटीग्रेशन है और उस होल इंटीग्रेशन में अंदर दो चीजें और आ रही हैं। मतलब आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट का, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकालना है, और जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल है उन दोनों को जब इंटू करके वैल्यू आएगी उसका फिर इंटीग्रेशन निकालना है आपको। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा कि भाई यहाँ पे दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो जो ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, इनमें हमें ध्यान रखना है कि भाई ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कि हम अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड फंक्शन नहीं मान सकते। जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव में तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसी को भी आप ले सकते थे ना डेरिवेटिव में, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो दो फंक्शन जो है वहाँ पे एक ऑर्डर स्पेसिफिक दिया होता है स्टूडेंट्स। देखिए, जो ऑर्डर हमारे पास होता है, जो आपकी पुरानी मैथ्स थी, यानी कि जो 041 मैथ्स है, वहाँ पे इस हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। उन दो फंक्शंस को ऑर्डर किस ऑर्डर मिले उसके लिए एक रूल बना हुआ था, उसको हम बोलते थे आइलेट रूल। अब ये आइलेट रूल क्या होता है कि भाई आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये आप लोगों में है ही नहीं, तो ये आएगा ही नहीं। एल आपका लॉगरिथम, फिर ए से आपका एलजेब्रा, फिर टी से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और टी से एक्सपोनेंशियल। तो देखिए, ये रूल बनाया गया था आइलेट कि भाई हम दो फंक्शंस हमारे पास जब होंगे तो पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी, भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो पहले उसको माना जाएगा। तो आपके में तो इनवर्स है ही नहीं, आपके में ट्रिग्नोमेट्रिक है ही नहीं, ठीक है जी। तो मतलब आपके पास केवल रह गया एल फॉर लॉग, ए फॉर एलजेब्रा, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। मतलब अगर आपके पास दो फंक्शन है और उन दो फंक्शन में से एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक एलजेब्रिक फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे भाई, लॉग को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है ना, अपनी मर्जी से नहीं। सपोज एग्जांपल कि भाई इंटीग्रेशन हमें निकालना है x log x का, तो भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये फर्स्ट है ये सेकंड है, बट नहीं, हमें क्या करना होगा, लॉग को फर्स्ट लेना होगा और इसको सेकंड लेना होगा। इस ऑर्डर में हमें चलना होगा। हम इस ऑर्डर में चलेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा सॉल्व। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ये x log x, तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। आप इसके प्रेफरेंस को समझिए कि दो फंक्शंस जब होते हैं एक साथ तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है। सबसे पहले लॉग फंक्शन को फर्स्ट माना जाता है, देन उसके बाद एलजेब्रिक फंक्शंस की हमारे पास प्रेफरेंस होती है। एलजेब्रिक फंक्शंस में आपके पास जितने भी x की टर्म्स होंगी, x वाले वेरिएबल वाले टर्म होंगे, वो सारे एलजेब्रिक फंक्शन में आएंगे, और फिर लास्ट में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट प्रेफरेंस मिलेगी, राइट। आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करवाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आइलेट रूल है, आइलेट आपके सिलेबस में क्योंकि दो टर्म्स है ही नहीं, तो आपको सिर्फ LAE में याद रखना है कि लॉग पहला फंक्शन होगा,
देन एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन लिया जाएगा एंड एक्सपोनेंशियल को लास्ट प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशंस। बहुत ही इजी एक्सरसाइज होगी स्टूडेंट्स, ये वाली आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, आपको आई लिख करके क्वेश्चन को लेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे x हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, ex हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन यही होगा, सेकंड फंक्शन यही होगा। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। तो आप क्या कर सकते हैं जी भाई, x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx एंड देन होल dx। बात समझिएगा, एक अंदर इंटीग्रेशन है तो उसके साथ dx आया है, और जो ये होल dx है ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उनके इंटीग्रेशन के लिए dx यूज हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x ex के एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ इज 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex। तो भाई ये तो ex ही रह गया ना, तो ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex itself प्लस c। आप इसको आंसर लिख सकते हैं, ex कॉमन लेकर के x माइनस 1 प्लस c। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। प्लस सी हम लास्ट में एक ही लगाएंगे, यहाँ इतनी इंटीग्रेशन है बट लास्ट में एक ही सी हम लगाएंगे, दैट इज ओके। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि e की पावर 2x है, तो छोटा सा एक रूल आपको ध्यान होगा कांस्टेंट वाला। क्या होता था भाई, पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। अब तो आप लोगों को फार्मूला शायद क्लियर होगा कि किस तरीके से फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, है ना। बाय पार्ट्स लिख लीजिएगा, यूजिंग बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे x e2x/2 लगता है ना। तो ध्यान होगा जो कांस्टेंट है उससे हमें डिवाइड करना था, माइनस यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, इसका e2x/2 को हम 1/2 बाहर लिख लेंगे dx। तो देखिए ये x/2 e2x प्लस 1/2 e2x/2 प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, आप 1/4 e2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2x माइनस 1 प्लस c। समझिए भाई क्या हुआ। आप कॉमन ना लेकर के सिंपल में भी छोड़ सकते हैं, बट ये कॉमन लेके हमने इसको इस तरीके से लिख दिया ताकि मैं अंदर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यही टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑर्डर ध्यान देना है, आपको लिखना है x log x जो हमें क्वेश्चन दिया है, तो आप लिखेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स बाय टेकिंग log as फर्स्ट फंक्शन, टेकिंग log x as फर्स्ट फंक्शन। इसको हम ऐसे मेंशन कर देंगे तो हमारे पास आइडेंट इजीली लग जाएगा। पहले आपको log x लिखना है, then integration of x dx minus integration dy dx of log x integration x dx then whole dx। ठीक है जी। अब लगा दीजिए इसमें इंटीग्रेशन भाई, log x x²/2 माइनस, और यहाँ से dy dx of log x होता है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x² इज x²/2 dx। देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास केवल बचा इंटीग्रेशन x dx। ये आपका नेक्स्ट स्टेप में होगा स्टूडेंट्स। नाउ इसका इंटीग्रेशन निकालना है बस, ये तो आपको ऐसे लिख लीजिए 1/2 x² log x माइनस 1/2 x²/2, तो ये 4 कर लीजिए प्लस c। अब देखिए x² आप कॉमन ले सकते हैं, 1/4 x² कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 log x माइनस 1 प्लस c। ठीक है जी। आप बिना कॉमन के भी आंसर छोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखिए आप आंसर बुक में देख लीजिएगा कि ऐसे दिया है या ऐसे दिया है, उसी हिसाब से आप आंसर छोड़ दीजिए। दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी विल डू द सेकंड पार्ट। आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड का सेकंड पार्ट में आई लेकर के इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx। ठीक है जी, ये हमें पता है फर्स्ट फंक्शन लेना है, तो log 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ आपका आ जाएगा log 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड देन होल dx। ठीक है जी, फॉर्मूला पुट कर दिया। नाउ आप अप्लाई कर दीजिए x²/2, इसको पहले लिख लेता हूँ log 2x माइनस, यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन 1/2x 1/2x और 2x का दोबारा निकलेगा तो 2, देन इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2 प्लस c। देखिए क्या प्लस c क्यों लिखा मैंने, यहाँ dx आएगा भाई, है ना। तो ये x²/2 log 2x 1/4 बाहर आ जाएगा, एक x से कैंसिल, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा जी, इंटीग्रेशन x dx x²/2 log 2x माइनस x²/4 प्लस c। यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, या जैसे मैंने कॉमन लेके दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, कॉमन भी आप लेके छोड़ सकते हैं, राइट। तो आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको। नाउ थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴ log x dx। तो भाई क्या कीजिए, log x, ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ x4 x5/5, मैं फटाफट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ log x 1/x डॉट x5/5। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को।
एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में करना है ये आप लोगों ने, और ये जो 5 है इसको आप बाहर कर दीजिए। तो देखिए आंसर क्या आया, x/5 log x माइनस x/5 प्लस c। ठीक है जी, कॉमन ले लीजिएगा, 25 होगा यहाँ पे, मैंने 20 लिख दिया x/5 का क्योंकि 5 बाहर था। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन लेके कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको आंसर, राइट। नाउ सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने एक चीज नोट की होगी कि आप log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं दिया था, है ना। डेरिवेटिव ऑफ log x तो पता है हमें, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। तो ये जो log x आ गया अकेला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको log x से सॉल्व करने के लिए आपको आइलेट से सॉल्व करना होता है। कैसे कि भाई हम फर्स्ट फंक्शन तो log को ले लेंगे, सेकंड फंक्शन dx को ले लेंगे, या आप वहाँ भी 1 लगा सकते हैं। देखिए कैसे, I = log x इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन dx। भाई आपको पता है ना इंटीग्रेशन dx मतलब 1 dx, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कर दीजिए सॉल्व, x log x। ठीक है जी, इंटीग्रेशन dx x होता है तो मैंने x को आगे लिख लिया, x log x माइनस यहाँ पे 1/x आएगा, डॉट इसका x निकलेगा dx, कट गया जी x से x कट गया, इसको कैंसिल कर दीजिए तो इंटीग्रेशन dx रह गया। नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, इंटीग्रेशन dx इज x ओनली प्लस c। अगेन x कॉमन लेके आप लिख सकते हैं और ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। x कॉमन ले लेंगे तो log x - 1 प्लस c। ठीक है जी, तो थर्ड क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो ब्रैकेट ओपन करके पहले अलग अलग कर लें, या इसको एज इट इज रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको एज इट इज रख के सॉल्व करेंगे। भाई I = log x हमारा फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx एंड देन होल dx। ठीक है जी, निकालिए इंटीग्रेशन log x, ये हो जाएगा x³ + 3 + x, ब्रैकेट में रखिए, माइनस यहाँ से देखिए 1/x हो रहा है, और ये जो यहाँ पे निकला था वही चीज़ यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, इंटू करिए अंदर log x, इसको हम ऐसे ही रखते हैं भाई, इसको कुछ मत करिए। यहाँ पे अंदर इंटू करने के देखिए क्या होगा, x²/3, इसको यहीं रख लीजिए प्लस 1। ना इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जी, तो log x × x³ + 3 + x माइनस x³ / 9 हो जाएगा, और ये -x + c। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, कैसे मैंने सॉल्व किया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। सीधा एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। आई होप आप लोगों को सबको ये बहुत ही इजी लग रही होगी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, है ना। एक फॉर्मूला लगाना है और इंटीग्रेशन करते जाना है, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ का सेकंड पार्ट करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, फोर्थ के सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे लॉग के एंगल में चेंज दिया हुआ है इन्होंने। देखिए फोर्थ के सेकंड पार्ट में आई ले लीजिए पहले क्वेश्चन को, x² log 1 + x dx। तो भाई ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, बस ये आपको log 1 + x चलेगा बाहर, और x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ log 1 + x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x² dx एंड एक होल dx। ठीक है जी, लगा दीजिए फार्मूला, log 1 + x × x³ / 3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ, ये हो जाएगा 1/1 + x। यहाँ से देखिए x²/2, इसको हम बाहर कर देंगे, x3/3 आएगा, इनफैक्ट x² ऑलरेडी है वहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट बन गया मेरे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x² / x + 1। तो अब बताइए, आपने सीखा था ये अभी पिछली एक्सरसाइज में कि हमारे पास ऊपर जो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री ज़्यादा है, तो आप उसको डिवाइड करिए भाई, रफ में x³ को x + 1 से डिवाइड करिए, x² आएगा मेरे पास, x³ + x² आएगा, यहाँ से माइनस माइनस करेंगे, कैंसिल आउट, -x², -x लेंगे, तो ये हो जाएगा जी -x² × -x, यहाँ से प्लस, ये कैंसिल, x बचा, यहाँ से आप +1 लेंगे तो x आया और +1। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपको, ये -1। अब रीअरेंज कैसे करेंगे, क्वोशिएंट जो है हमारा वो हम ऐसे लिख लेंगे, और प्लस रिमाइंडर के साथ जो है -1, यानी कि यहाँ -1/x + 1 हम कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन। ठीक है जी, x³ / 3 एज इट इज log 1 + x। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम आइलेट सीख रहे हैं तो बस आइलेट ही लगेगा, इसमें हम जो पीछे आपने सीखा था, देखा ना, पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो मेथड है वो लगा है। तो कि भाई डिवाइड कर लिया पहले हमने, डिग्री हमारी न्यूमरेटर में ज़्यादा थी, ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री कम थी, तो डिवाइड करने के बाद जो टर्म बनी अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो यानी कि जो आपने पीछे सीखा हुआ है उसका भी यूज़ इनमें हो सकता है। ठीक है जी, तो चलिए आगे करते हैं इसको।
आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 लॉग 1 प्लस एक्स, यहाँ से देखिए 1/3, ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, यहाँ से आपको पता है लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाता है स्टूडेंट्स, प्लस सी, और ब्रैकेट खोल देते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस एक्स बाई 3 प्लस 1/3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। तो भाई आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या कॉमन लेके सिंपलीफाई करके लिखना है तो लिख सकते हैं, हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स आप आंसर टैली कर लीजिएगा बुक में, आई होप यही आंसर दिया होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नाउ फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, ये यहीं पे हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आई ले लीजिए क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। तो देखिए मैं डायरेक्टली इसको करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो एक्स इटसेल्फ रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 2x, यहाँ इंटीग्रेशन लगा के रखेंगे एक्स का एक्स इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि दोबारा आई रेट लग रहा है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो यहाँ दोबारा आई रेट लग रहा है, तो ये 2 को आप पीछे कर दीजिए और फिर इसमें आई रेट लगाएंगे एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स बाहर ऐसे रहेगा, ई एक्स का ई एक्स इटसेल्फ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, ई एक्स तो ई एक्स को दोबारा इंटीग्रेट करके ई एक्स ही आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है हमारा। आप इसको रीअरेंज कर लीजिए या कैसे देखिए कॉमन लेके लिख सकते हैं लास्ट में। इसमें भाई ई एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 2 प्लस सी, तो ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, देखिए आंसर ये हमारा इस टाइप से हम छोड़ रहे हैं इसको। नाउ फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए ये भी यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ध्यान से देखिएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई 3x dx। तो भाई लगाइए आई लेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, इसका इंटीग्रेशन निकलेगा ई 3x बाई 3 को बाहर कर देते हैं, 2 को भी बाहर कर देते हैं और ये dx दोबारा एडिट लग रहा है, क्लियरली पता लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स बाई 3 माइनस 2/3 एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड में ई एक्स 3/3 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, ई 3x/3 का इंटीग्रेशन निकलेगा। तो दोबारा इसको निकालेंगे, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। आपको समझ आ रहा होगा कैसे 9 आया, बिकॉज 2 बार इंटीग्रेशन हुआ है वहाँ पे। और फिर इसके ब्रैकेट आप खोल दीजिए, तो देखिए आपका कुछ आंसर इस तरीके से आ जाएगा फाइनल आंसर 2/9 x की 3x प्लस 2/27 e 3x प्लस c। e3x कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है जी। कॉमन लेना है तो कॉमन लेके लिख दीजिएगा, जो पीछे आंसर है उस हिसाब से बना दीजिए, अदरवाइज दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक। नाउ स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, 6 क्वेश्चन। तो ये 6 क्वेश्चन को देखिए कैसे हम करेंगे भाई। आई लेट लगाइए, आई इज इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx dx। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, dx सेकंड फंक्शन ले लिया मैंने और आई लेट लगा दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए भाई, ये x आ जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिएगा पहले 2 log x एंड देन फिर log x का 1/x, यहाँ से इसका x। क्लियर है, x x कैंसिल हो गया, 2 को आप कर दीजिए बाहर, अगेन आई लगा दीजिए। तो ये ध्यान होगा, हमने इंटीग्रेशन log x जब निकाला था यहाँ से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप स्टेप में कर लीजिएगा। चलिए मैं कर ही देता हूँ उसको। यहाँ पे log x इंटीग्रेशन ऑफ dx x आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x आता है तो कैंसिल हो जाता है और इसका इंटीग्रेशन x ही निकल जाएगा। तो log x माइनस x आपको ध्यान रखना था, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्रैकेट बोलेंगे तो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x, यहाँ पे x है और ये प्लस 2x। अगेन कॉमन लेना है तो आप x कॉमन लेकर के लिख सकते हैं इसको। दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा। 6 का सेकंड पार्ट, कैसे सब्स्टिट्यूशन लगेगा, क्योंकि भाई e के ऊपर x स्क्वायर गिवन है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख लूँ 2x डॉट एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सब पुट कर लीजिए t, तो इससे क्या होगा 2x डी एक्स इक्वल टू dt। तो ये जो इतना पोर्शन है देखिए, इस पोर्शन की वैल्यू निकल गई हमारी। तो ऑन अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन 2x dx हमारा dt बन गया, x स्क्वायर को हमने t दिया था, e के ऊपर x स्क्वायर है तो e की पावर t, समझिए ये सब्स्टिट्यूशन हमारे पास हो गया है। ठीक है जी, अब इसमें आप क्या करेंगे भाई, आई लेट लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन t है, इसका t से पाएगा माइनस इंटीग्रेशन dy dt ऑफ t लिखेंगे अब, क्योंकि रिस्पेक्ट टू t हो गया है, इंटीग्रेशन et एंड होल dt आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा है भाई, ये तो 1 हो गया,
ईटी का ईटी और ईटी इटसेल्फ करने पे फिर से ईटी आ जाएगा, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा प्लस ये सॉल्यूशन है जी। टी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर प्लस सी, ई एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सरसाइज 7.7 अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि भाई बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है बाय पार्ट सारे क्वेश्चंस में। बट हाँ, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारे पास ई के ऊपर एक्स स्क्वायर था, तो इस एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ई के ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा तो उसको सब्स्टिट्यूशन से ही करा जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए 7.7 की। और जो इसके बाद 7.8 एक्सरसाइज है, वहाँ पे हमारे पास आईलेट का ही एक स्पेशल फॉर्म बना के दिया हुआ है। इस आईलेट का एक स्पेशल फॉर्म है जो कि ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यूज होता है, तो उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 7.8 सॉल्यूशंस में। तो मैं जल्दी ही उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अपलोड करूँगा, तब तक स्टूडेंट्स आपको 7.7 के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।